Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rana Muhammad Mazhar Ali from एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के दो होनहार तलबा मौजूद हैं। मोहम्मद दानियाल हैं, इनका ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी से है, और मोहम्मद इरफान, इनका ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी से है। इसीलिए क्वेश्चन मोहम्मद दानियाल साहब से हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी है उसमें कौन कौन से एडवांस कोर्सेज़ एमफिल में पढ़ाए जा रहे हैं, और ये भी बताएं कि आपने बीएस कहाँ से किया और वहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे थे। शुक्रिया मज़हर आपका हमें मदऊ करने के लिए। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जैसा कि आप में से मोस्टली लोगों को पता है कि एशिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी उनमें से आती है, ठीक है। और जहाँ तक बात है डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी की, वो सबसे ओल्ड, मतलब जो अगर डिपार्टमेंट हम देखें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, तो वो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है। इसमें जो ज़्यादातर एमफिल के अंदर कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं वो फ़िशरीज़ से रिलेटेड हैं या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, जिसमें एडवांसेस इन पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम वर्टिब्रेट पेस्ट वगैरह को डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ फ़िशरीज़ के हैं, फ़िशरीज़ मैनेजमेंट के हैं, एक्वाकल्चर के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो अगर आप रिसर्च की बात करें तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो उनको फ़िशरीज़ में या वाइल्ड लाइफ में ही रिसर्च करवाई जाती है, ठीक। और मोर दैन 25 जो इसके अंदर फ़िशरीज़ फार्म भी हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट जो हैं वो अपना मतलब प्रैक्टिकल वर्क जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लैब हैं मुख्तलिफ, वो फ़िशरीज़ से मतलब रिलेटेड लैब हैं और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी हैं। अब जो बात आपने की कि डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी का क्या मतलब लिंक है, तो जो क्योंकि हमें पता है कि जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं जो स्टूडेंट ज़ूलॉजी से, जिनका बायोलॉजी से बैकग्राउंड, हमें पता है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोड है वो सबसे बड़ा फाइलम है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब एनिमल्स आते हैं। तो इस तरह से जो इंसेक्टा है, हम पढ़ते हैं इंसेक्ट वगैरह या आर्थ्रोपोड्स में, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम एंटोमोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो स्टूडेंट ज़ूलॉजी पढ़ते हैं वो एंटोमोलॉजी के अंदर भी आके वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, उसमें तकरीबन 25 से ज़्यादा पीएचडी डॉक्टर हैं, ठीक है। और बहुत मतलब वेल इस्टेब्लिश ये डिपार्टमेंट है, हाईली एडवांस लेवल का, जिसमें डेंगू का जो अगर हम देखें DBRL है, ठीक है, वो पूरे पंजाब का अगर हम देखें तो वो इधर ही डेंगू को मतलब कंट्रोल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी है लैब वर्क को इसी एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में ही परफॉर्म किया जाता है। उसके साथ साथ माइट्स के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है, और इसके साथ जितने भी हम इंसेक्ट के अंदर देखें, हनी बी, सिल्क वार्म, इनके ऊपर भी काफ़ी सारा काम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी ही की जानिब से है। इन्हीं की एडिशन है जो पूरे पाकिस्तान में है। और डिपार्टमेंट ऑफ जो ज़ूलॉजी है उसमें जो स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट के, उनको भी ये मोस्टली ये जो शुरू के अंदर जो इनके जनरल जो कोर्सेज़ हैं वो पढ़ाए जाते हैं, इंट्रोडक्टरी। फिर उसके बाद जो 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड जो हैं उसमें तकरीबन मेजर सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, जिसमें ये वाइल्ड लाइफ के हैं और फिशरीज़ के हैं, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उन्हीं को ही मतलब डिस्कस किया जाता है। जी, अब मेरा क्वेश्चन मोहम्मद इरफान साहब से कि वो बताएं कि एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो आपने क्यों चूज़ किया, और आपने इधर कौन सी जो आपका मेजर है वो कौन सी डिग्रीज आपके जो कोर्सेज़ हैं वो कौन कौन से इधर पढ़ाए जा रहे हैं, और आपकी रिसर्च किस में है। थैंक यू मज़हर भाई, आपने मैंने ऐड किया। जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आगे फर्दर आते हैं। तो हमारा सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीबन 10 डिपार्टमेंट थे। उसमें था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंसेज, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी। तो इस तरह के डिफरेंट प्लांट्स आते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने रेलेवेंट फील्ड को ऑक्यूपाई करता है, उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स ऐड किए हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री एज ए मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी एज अ मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फूड साइंसेस को हम एज अ मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं इन 5th सेमेस्टर। तो हमारा जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है इसमें आगे फर्दर डिफरेंट सुपरविजन में डिफरेंट स्टडीज़ हो रही हैं। हमारे जो सुपरवाइज़र हैं इनका एक्चुअली माइट्स पे काम है, प्लांट माइट्स, प्रेडेटरी माइट्स, और डिफरेंट टीचर्स हैं लाइक डॉक्टर हामिद बशीर साहब। डॉक्टर हामिद बशीर साहब हैं हमारे सुपरवाइज़र। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिलाल सईद ख़ान, उनका भी एक्वालॉजी पे मोस्टली काम है। उसके बाद हैं हमारे एक्चुअली ना यहाँ पे अगर फर्दर डिवीज़न है डिपार्टमेंट की, कुछ हैं पेस्ट मैनेजमेंट के,
और कुछ हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के। ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट में हमारे सीनियर टीचर हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल आरफ, इनका बायोलॉजिकल कंट्रोल पे मोस्टली काम है। साथ में प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अकरम साहब, इनका मॉस्कीटो पे काम है। आगे हमारे पास डॉक्टर शाहिद साहब, उनका भी मॉस्कीटो और टर्माइट्स पे काम है। डॉक्टर सुहेल अहमद हमारे चेयरमैन हैं, उनका भी टर्माइट्स पे काम है। तो डिफरेंट डॉक्टर सुपरविजन, दिलदार गोगी साहब, हाँ उनका भी हाउस फ्लाई पे मोस्टली काम है, फ्रूट फ्लाई पे काम है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं उनका डिफरेंट आगे स्कोप है, डिफरेंट स्टडीज़ हो रही हैं, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आवाम को कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें। हम इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड कर देंगे फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है अपना दानियाल भाई से कि वाइल्ड लाइफ जो है और फिशरीज जो है इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है? मतलब जो है वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ ये डिपार्टमेंट के ही अंदर मतलब ये उसके कोर्सेज़ हैं। वाइल्ड लाइफ के अंदर जो स्टूडेंट मतलब अगर एफएससी बायोलॉजी के बाद वो बीएस ज़ूलॉजी करते हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें ये है कि बड़ी मतलब आप ये समझ लें कि हाई अथॉरिटी की जॉब है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आप अपॉइंट होते हैं 17 स्केल पे। उसमें आपको काफ़ी सारी मतलब सहूलियात भी दी जाती हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि वाइल्ड लाइफ का असल में यह है कि जो एनिमल्स वगैरह इनको प्रोटेक्ट, जो वाइल्ड एनिमल हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो हम ज़ू हैं वो भी इनकी मेंटेनेंस वगैरह वो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसी के अंडर आती हैं। ये तमाम जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हैं ये डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मतलब अंडर काम करते हैं। ठीक है, वो उनका काम ये है कि जितने भी हमारे ये पार्क हैं, ज़ूलॉजिकल म्यूज़ियम हैं, ठीक है, और उसके बाद ज़ूलॉजिकल पार्क वगैरह हैं मुख्तलिफ, उनको मतलब उनके अंदर जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको मतलब प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। हम जो एंथ्रोपोजेनिक हम कहते हैं कि वो इंसानों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोग जंगलात को मतलब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसकी वजह से उनके नेचुरल हैबिटेट हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो उनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन कम हो रही है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें तो इसका जो एनिमल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो ये तमाम के तमाम एनिमल्स की प्रोटेक्शन वो वाइल्ड लाइफ के ही मतलब कोर्सेज जो स्टूडेंट पढ़ने के बाद जो जॉब मेरा हासिल आपसे करते एक हैं। क्वेश्चन है कि आपने फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ को छोड़ के एंटोमोलॉजी ही क्यों चूज़ किया रिसर्च के लिए? जी, ये इसलिए क्योंकि ज़ूलॉजी और फिशरीज़ वगैरह इसमें तकरीबन जो यूनिवर्सिटी के मोस्टली स्टूडेंट हैं वो इन्हीं को अडॉप्ट करते हैं, मतलब फिशरीज़ वगैरह को। और इस तरह क्योंकि एंटोमोलॉजी की तरफ स्टूडेंट का मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, इधर काफ़ी सारा मतलब आप ये समझ लें कि गैप मौजूद था, तो इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया। इसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट भी जो था इंसेक्ट के अंदर था। ठीक है, इसलिए क्योंकि अरेक्निड्स वगैरह इसके अंदर हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें इंसेक्ट के ऑर्डर वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। पेस्ट को जो मतलब इंसेक्ट जो हैं एज ए पेस्ट वर्क करते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, इसको हम इसमें मतलब स्टडी करते हैं ये एंटोमोलॉजी के अंदर, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि फ़िशरीज़ का क्या स्कोप है, जो स्टूडेंट एज जब मैंने पहले आपको बता दिया कि एफएससी बायोलॉजी के बाद बीएस ज़ूलॉजी करते हैं। अब तो बीएस फिशरीज़ भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, जैसे ये वास यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये करवा रही हैं। तो उसमें ये होता है कि वो स्टूडेंट जैसे हमारे यहाँ ये फिशरीज़ सेंटर हैं, ठीक है, तो उनमें उनकी जॉब हो सकती है, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं फ़िशरीज़ वगैरह। ठीक है, क्योंकि फ़िशरीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर तो इसकी कंजम्पशन या आप ये समझ लें कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसमें चाइना बहुत ज़्यादा आगे है, उसके बाद इंडिया भी हमसे आगे है। हमारा तो ये बनाकर देखें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 2% हम एडिशन करते हैं फ़िशरीज़ के हिसाब से। तो उसके अंदर आप मतलब ये जॉब हासिल कर सकते हैं। फ़िशरीज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना, हमारी ये फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह के अंदर जो फ़िशरीज़ हैं, या हम जो मतलब पाउंड के अंदर किस तरह से उनको मतलब कल्चर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि एडवांस एक टेक्निक आई है जिसमें बायोफ्लॉक है, मतलब आप 1 एकड़ के अंदर तो पहले मतलब पाउंड बना के रहते थे, उसमें आप ये है कि 5 मरले के अंदर काफ़ी सारी फ़िश को मतलब प्रोड्यूस फिशरीज़ का एज इंसेक्ट कंट्रोल भी बहुत काम हो रहा है। ये जो फिशेस डिफरेंट फ़िश हैं वो जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं उनके एग्स को और लार्वी पे फीड करती हैं, लाइक ड्रैगन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज जो पानी में अंडे देती हैं, मॉस्कीटो हैं वो पानी में अंडे देते हैं। तो ये जो फिशेस होती हैं पॉन्ड्स में लोग नहीं इसलिए भी रेयर करते हैं सम टाइम रिसर्च पर्पज़ के लिए कि हम उनके अंडों पे फीड करवाते हैं, चेक करते हैं, प्रोटीन एफिकेसी चेक करते हैं कि कितनी जैसे कि ये हाउस फ्लाई है, इसके जो मैगट्स हैं इनको क्रश करके फीड बनाई जाती है फिशरीज़ की। एज अ प्रोटीन यूज़ करते हैं फ़िश को हम देने के लिए।
डिफरेंट काम हो रहा है। तो न्यू एडवांस स्टडीज़ की तरफ हमारा पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। जी मतलब है। आप बताएं कि एंटोमोलॉजी का फ्यूचर में क्या स्कोप है, इसके बाद आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं? हमारा सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिहाज से देखा जाए तो हम उसके लिए एलिजिबल हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए BPS 17 में, डायरेक्ट PPSC के थ्रू FPSC के थ्रू। तो फर्दर हमारी जॉब्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें आता है एक्सटेंशन ऑफिसर आता है, इकोनॉमिक ऑफिसर आता है। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनमें एंटोमोलॉजिस्ट की जॉब आती हैं, लाइक DHA और DHQ हॉस्पिटल्स, THQ, इनमें हॉस्पिटल एयरपोर्ट्स पे हमारे 17 ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, जो सैनिटरी और दीगर इंसेक्ट्स जो होते हैं बाथरूम्स वगैरह में, ये कॉकरोचेस वगैरह, इनके कंट्रोल मेजर्स, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स, डिफरेंट अदर इंसेक्ट्स जो बेड बग्स लाइक, उनके कंट्रोल के लिए काम करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो डिफरेंट प्राइवेट पेस्टिसाइड की कंपनी है, अब तो बहुत ज़्यादा होती है, 1000 प्लस पाकिस्तान में कंपनीज हैं नेशनल और इंटरनेशनल जिस वक्त काम कर रही हैं। तो उनमें डिफरेंट लेवल्स पे, ग्रेजुएशन लेवल पे स्टार्ट होता है टेक्निकल ट्रेनिंग, उसके बाद आता है फील्ड ऑफिसर, उसके बाद आता है सेल ऑफिसर। तो इस तरह आप एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको जॉब दी जाती है। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो प्राइवेट जॉब्स को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आगे फर्दर इसमें बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं, बर्डन बहुत आ जाता है। तो मोस्टली लोग स्ट्रगल करते हैं कि कहीं ना कहीं छोटी से छोटी गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। हर फील्ड में ही ऐसा है, मोस्टली एग्रीकल्चर के आगे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्हीं को देखते हैं कि हमें कोशिश यही करते हैं कि हमें फर्दर गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। तो मैं एक और सजेशन दूंगा स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ रहे हैं या आगे उन्हें फर्दर स्टडी करनी है, MPhil, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए कोशिश करें, स्कॉलरशिप के लिए फॉरेन में जाएं, वहाँ पे जाके आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्टेपल होते हैं डिफरेंट कंट्री में, UK, USA, कनाडा, इटली, चाइना। तो आपको हर लिहाज से कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को खुद को तैयार रखना चाहिए, आप किसी से कम नहीं है। आप मुझे इस मुतालिक बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में बायोलॉजिकल कंट्रोल के रिलेटेड क्या काम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्टिसाइड जो है उनको ना यूज़ किया जाए, और प्लांट बेस्ड बायोलॉजिकल जो कंट्रोल जो एक्चुअली ये है कि हम इंसेक्ट्स को ही इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करवाते हैं, जो हमारे इन्हें एक्चुअली किसान दोस्त कीड़े कहा जाता है, जो हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हमारे किसान उससे आगाह नहीं है, उनमें इतना शऊर नहीं है कि उन्हें पता हो कि ये जो कीड़ा है ये हमारा दोस्त कीड़ा है, ये हमारे नुकसानदेह कीड़े जो हैं उनको खा रहा है, ठीक है। वो जब उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो उनका किसान दोस्त कीड़ा भी मार जाता है। अब कुछ तरक्की हो रही है, उन्हें आगाही मिल रही है कि ये जो हमारे कीड़े हैं ये किसान दोस्त हैं और ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट्स हैं वो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, उसमें एग पैरास्टाइड आते हैं, लार्वल पैरास्टाइड आते हैं, और अडल्ट के ऊपर जो फीड करते हैं वो इंटरनली फीड करते हैं, इंटरनल एक्सो और एंडो दोनों होते हैं, जो इंटरनली फीड करते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर रह के इंसेक्ट को खाते रहते हैं। और इसमें आगे एक और किस्म आती है प्रेडेटर्स की, जो एक ही झपटे में अपने जो प्रे है उसका शिकार है उसको खा लेते हैं, और जो पैरास्टाइड होता है वो स्लोली उसकी बॉडी के अंदर रह के उसे ख़त्म करता है आहिस्ता आहिस्ता, या उसकी बॉडी के ऊपर रह के उसके ऊपर फीड करता है। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो अपना दानियाल भाई से है कि आप बताएं कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो इन्वायरमेंट है उसको आपने कैसे पाया? जी मज़र, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को जो इन्वायरमेंट है अगर स्टडी के हवाले से हम देखें तो मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर एडवांस लेवल की जो अगर इसमें से देखें ना मतलब बेस्ट जो चीज़ है तो वो एडवांस लेवल की इधर लाइब्रेरी है। जिधर डिजिटल लाइब्रेरी है, आपको ई लर्निंग भी है कि आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, बड़ा सेफ़ और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काम इन्वायरमेंट दिया जाता है। इधर आप मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स वगैरह या थीसिस वगैरह को बड़ी आसानी से मतलब आपकी बुक और थीसिस तक रीच बहुत आसानी से। ऐसे आप देखते हैं मोस्टली हमारे स्टूडेंट उनकी क्योंकि बुक तक जो रसाई है ना वो इसलिए बुक रीडिंग कम इसीलिए हुई है कि स्टूडेंट की बुक तक रसाई कम होगी, ठीक है, वो मुश्किल हो गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर अगर आप विज़िट करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम भी आपको मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट और ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट कमिंग वीडियो के अंदर विज़िट करवाएंगे, आपको फ़िशरीज़ फार्म दिखाएंगे,
ठीक है, और एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की मतलब जो दिखाएंगे क्या क्या इसके अंदर मतलब अच्छी अच्छा, चीज़ें labs- हैं। labs आपको म्यूजियम है हमारे जी। पास, उसके बाद डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज हैं DVRL जहाँ पे- लेबॉर्ट्री या डेंगू वायरस। डेंगू वायरस के ऊपर किस तरह से हम जी, वर्क जी। करें वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे आपको पता है कि एक तो वास्ट मतलब इसके अंदर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये नहीं कंजस्टेड सा इन्वायरमेंट नहीं है, काफ़ी वास्ट मतलब इसके अंदर स्पेस मौजूद है, काफ़ी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, प्ले ग्राउंड भी हैं, इवन के इसके अंदर ये जो अपना स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, उसके साथ साथ कैफेटेरिया भी हैं, जिसमें से मिनी मार्केट भी है, और उसके साथ साथ ईट मीट, ठीक है। अभी कुछ दिन हुए हैं लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ एक हज़ारा होटल भी बना है, ठीक है। अगर मतलब खूबसूरत प्लेसेस में से देखें तो क्लॉक टावर जो है उसके पास आप शाम का अगर आप वहाँ पे व्यू देखें या उधर देखें, तकरीबन मेरे ख्याल से कि फैसलाबाद के जितने भी बर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम वहीं पे आके मतलब इकट्ठे होते हैं। तो मतलब जो लोग मतलब नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हैं वो इस इन्वायरमेंट को, उनके लिए वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, ठीक है। और मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर मेरी नज़र में मैं देखूँ ना, मुझे जो चीज़ पसंद है तो इधर हाईली मतलब वो आप ये समझ कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर देखें कॉरिडोर की बात, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जिक्र हो, अब कॉरिडोर का जिक्र ना होती है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉरिडोर आपको पता है तकरीबन उसके अंदर उस मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट या आप समझ लें कि जो हाई लेवल के जो डिपार्टमेंट हैं तमाम के तमाम, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो कॉरिडोर के अंदर है, ठीक है। आप आएँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कॉरिडोर को आप ज़रूर विज़िट करें। उसके साथ साथ जो क्लॉक टावर के जो शाम का जो इन्वायरमेंट है उसको भी आप ज़रूर आपको फैसिनेटिंग करें। मैं अपने दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जो मालूमात है हमसे आगाह किया। शुक्रिया मिज़र। और Thank you. इसके साथ साथ आप अपने होस्ट राना मोहम्मद मजहर अली को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी का विज़िट करवाएंगे, इंशाल्लाह। डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी का विज़िट करवाएंगे, और मिलर एंड हॉर्ले चैनल को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।